आज की कहानी का शीर्षक है मीठा जहर। पहले फटाफट दामाद जी व दोनों नातिनों का नाश्ता और लंच तैयार करना। उसके बाद दोनों नातियों को तैयार कर स्कूल बस तक छोड़कर आना, लौटकर घर व्यवस्थित करना। उफ, बहुत थक जाती है आजकल सरोज। आज तो घुटने भी बहुत दर्द कर रहे थे उसके। बुढ़ापे में सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी बच्चों को बस पर बिठाकर आई और लौटकर कुछ पल सुस्ताने के लिए सोफे पर पसर गई। आंखें बंद की तो अतीत की पगडंडियों पर चल पड़ी। पति के जाने के बाद सरोज तब बड़े भैया के घर पर रहती थी। वहीं उसकी बेटी का विवाह हुआ और वो पति के साथ शहर में रहने लगी थी। एक बार सरोज से मिलने आई तो कहने लगी, माँ कब तक इनकी चाकरी करती रहोगी? अब मैं सक्षम हो गई हूँ, अब आप मेरे साथ रहोगी। ऐसा न कह बिटिया, काम में अपनों का हाथ बटाना चाकरी थोड़े ही होता है। फिर तू ये कैसे भूल गई कि कितने एहसान हैं इनके हमारे ऊपर। जानती है, जब तू 2 बरस की थी तभी तेरे पापा जीवन भर के लिए हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। ऐसे में बड़े भैया ही थे जो हमें अपने साथ ले आए थे। भैया भाभी ने हमारा कितना ख्याल रखा है हमेशा। तुझे पढ़ाया लिखाया, फिर तेरी शादी की, और तू कहती है कि मैं चाकरी ना करूं। मैं मानती हूँ कि अब वो दोनों नहीं रहे, उनके बच्चे बहुएं मेरा उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, व्यस्तता बढ़ गई है उनकी। लेकिन कोई बात नहीं, सरोज ने प्राची को समझाया था। लेकिन प्राची कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी तो कहती हूँ कि अब आप मेरे साथ रहो। बेटी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसकी जिद के सामने सरोज को हार माननी पड़ी थी और वो उसके साथ रहने लगी थी। अचानक डोरबेल बजने से सरोज यादों के सफ़र से लौट आई और घुटनों पर हाथ रखती हुई खड़ी हुई। गेट पर स्वीपर था। उसे कूड़े का बैग थमाने के बाद एक कप चाय की तलब उठी तो सोचा दोनों साथ ही पिएंगे। 9:30 बज रहे हैं, जाकर देखती हूँ। धीरे से बेटी के कमरे का दरवाज़ा धकेलकर भीतर झांका। वह अभी भी एसी की ठंडी हवा में गर्म चादर ओढ़कर गहरी नींद सो रही थी। सरोज बिना आहट किए पसीने की बूंदों को माथे से पोंछती हुई किचन में चली गई।